नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आपके इंट्यूशन स्टेशन पेज पर आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले इसरो को बधाई देना चाहूँगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर। चंद्रयान 3 की लैंडिंग इसरो की डेडिकेशन, इंटेलिजेंसी और पैशन का रिजल्ट है। उन पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ऐसे साइंटिस्ट को जन्म दिया। आज देश में उन डॉक्टर्स को भी मैं बधाई देना चाहूँगी क्योंकि देश हमारा बहुत आज बीमारियों से जूझ रहा है और कितने ही डॉक्टर्स अपने डेडिकेशन और इंटेलिजेंसी से एक उस डिज़ीज़ को टारगेट बनाते हैं और उन पेशेंट्स को उस डिज़ीज़ से फ्री करना उनका टारगेट हो जाता है। उन डॉक्टर्स को भी बहुत बहुत बधाई। कितने ही फील्ड्स में ऐसे हैं पर्सनैलिटीज़ जो अपने टारगेट को फुलफ़िल करने में पूरे डेडिकेशन से लगे हुए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई और सैल्यूट। उन पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, उनको काफ़ी प्राउड फील कराते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी कर्म योद्धा कहलाती हैं। बात करते हैं समाज के उस पार्ट पर जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते, उनकी सेवा नहीं करते, अपने कर्तव्यों को नहीं समझते और यदि वो अपनी एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं वहीं पर अपना घर बना लेते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, अपनी पेरेंट्स की वैल्यू नहीं समझते। ऐसा ना करें। एक एज होती है पेरेंट्स की जब वो डिपेंड हो जाते हैं और उनको उनके बच्चे ही सामने नज़र आते हैं। उन बच्चों को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए क्योंकि आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपको समझते हैं और आपको अपनी पेरेंट्स की वैल्यू समझनी चाहिए। वो पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने आपको बड़ा किया, पाल पोस कर एजुकेशन दी और इस लायक बनाया कि आज आप उस मकाम पर होते हैं जहां आप कुछ कर पा सकते हैं। ऐसे में अपने पेरेंट्स को अकेला ना छोड़िए। उन पेरेंट्स को भी मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगी कि शुरू से अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि पेरेंट्स की सेवा करना उनका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करें और यदि बच्चे ऐसा करते हैं तब भी तो आपका ये अधिकार है, आप बच्चों को कैसे भी समझाएं और उनको अपने साथ रखें या आप उनके साथ रहें। किसी भी तरीके से कोई भी दूरी ना होने दें अपने बच्चों से। आज वैसे भी समाज में न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ट्रेंड है और बच्चे भी एक या दो ही होते हैं, तो हमारी उन्हीं बच्चों से बहुत होप रहती है। वृद्ध आश्रम भी कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, ये बच्चे भी समझे और पेरेंट्स भी। वृद्ध आश्रम में भी क्या होता है, एक अमाउंट वो डिपॉजिट कराते हैं और यदि वहाँ पर काम नहीं कर पाते आप कुछ, तो कई वृद्धाश्रम में ऐसा मैंने सुना है कि वहाँ से फिर वो रखते नहीं है, वापस जाने के लिए बोलते हैं। और जो रहते हैं लोग वहाँ पर, उनका रूम पर नाश्ता आता है, लंच आता है, डिनर आता है, जो भी है, और फिर रात में उनको अपना रूम बंद करके लॉक करके सोना होता है। रात में भी कुछ भी हो सकता है। तो ये वृद्धाश्रम भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अपने बच्चों को समझाएं और उनको कैसे भी करके ये यकीन दिलाएं कि हमारा एक आपसे यही है कि आप हमारी ऐसी डिपेंडेंसी की एज में हमें सपोर्ट करें। और बच्चों, एक नोट होता है जैसे फट जाता है, गल जाता है, तो क्या आप उसको बाहर फेंक देते हैं? क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है? नहीं होती। उसको आप फिर उस यूज़ करते हैं उसका और उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं, जो वैल्यू लाइफ में पेरेंट्स की है वो कोई पूरी नहीं कर सकता उनकी कमी। जो पर्सनैलिटीज़ अपनी कर्तव्यों का पालन अच्छे से करती हैं, वही कर्म योद्धा कहलाते हैं। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय।